स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। अब बाद भी वो नाश्ता तैयार है, आ जाओ खाने के लिए और युवराज को बुला दो। नहीं भाभी, वो एक्चुअली युवराज का नाश्ता मैं उसके कमरे में ही लेकर जा रही हूँ। बारबी, हम खाना और नाश्ता एक साथ खाते हैं। जानती हूँ दादी, पर युवराज आज किसी के साथ बैठने के मूड में नहीं है, तो रमेश को उसका नाश्ता उसके कमरे में ले जाने दीजिए। और वैसे भी अब तो मैं आ गई हूँ ना युवराज का ख्याल रखने के लिए, तो मुझे अपना काम अपने तरीके से ही करने दीजिए। और वैसे भी अगर युवराज बाहर आएगा और किसी ने फिर से कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो बेकार का तमाशा होगा। मुझे शॉपिंग पर जाना है तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। सो प्लीज। हमें लगा तुम बच्चे के लिए शॉपिंग करने गई हो, लेकिन यहाँ बच्चे का तो कोई सामान नहीं है। भाभी, आज हमारी मैरिड लाइफ का पहला दिन है, तो क्या मैं थोड़ी सी शॉपिंग भी नहीं कर सकती? नहीं भाभी, हमारा वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था आपका? मतलब तुमने हमसे कहा था ना कि तुम बच्चे के लिए शॉपिंग करने जा रही हो, तो हमें कोई बच्चे का सामान नहीं दिखा, इसीलिए हमने पूछा तुमसे। भाभी, कल रात को युवराज अपने कमरे में भी नहीं आया। ये सारी शॉपिंग करके तो मैं बस अपना मन बहलाने की कोशिश कर रही हूँ। खैर, बच्चे की शॉपिंग हम कल करेंगे। आप चलेंगी ना मेरे साथ? बिल्कुल चलेंगे। भावना, हमें बारबी से कुछ बात करनी है। जी दादी। सब क्या है बारबी? शॉपिंग है, और क्या है? बारबी, इतनी शॉपिंग करके तुम्हारा मन नहीं भरा जो इतने सारे गहनों का ऑर्डर दे दिया, और वहां पे तुम पैसों के लिए हमारा नाम और हमारा नंबर देकर आई हो। ऑब्वियसली दादी, मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो गई थी और ज्वेलरी खरीदनी थी, इसलिए मैंने आपको नंबर दिया। और वैसे भी आप मेरी शॉपिंग नहीं कराएंगे तो और कौन कराएगा? बारबी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुमने इतनी सारी शॉपिंग करके भी तुम्हारा मन नहीं भरा? 5 लाख के क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म कर दी और 20 लाख के गहनों का ऑर्डर दे दिया। क्या समझ रखा है तुमने अपने आप को? क्या जवाब देंगे हम सबको ये 25 लाख के खर्चे का? एक्सक्यूज मी दादी, आप मुझसे इस तरह से बदतमीजी से पेश नहीं आ सकती। शट अप बारबी, हमारे पास तुम्हारी इन बकवास चीजों के लिए कोई पैसे नहीं है। हम कोई पैसे नहीं देंगे। ऑर्डर कैंसिल कर दो। पैसे तो आपको देने पड़ेंगे दादी, वरना मतलब? वरना हम सबको सच बता देंगे। कैसा सच? यही कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं और मेरी शादी हो पाए इसलिए आपने शांति पूजा में मुझसे प्रेगनेंसी का झूठ बुलवाया और अबॉर्शन का झूठ बुलवाया ताकि जल्द से जल्दी शादी हो सके। ये आपका ही कहा झूठ है। आप डे 1 से जानती थी कि यहाँ कोई बच्चा नहीं। शट अप बारबी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हमें धमकाने की? ठीक है, नहीं धमकाएंगे, पहले ढंग से बात कीजिए। बारबी, ये हमारा घर है, यहाँ के कायदे कानून हम बनाते हैं और तुम जैसे लोग उसे मानते हैं। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो हमें 2 मिनट लगेंगे तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने में।
बारबी, युवराज के लिए तो हम बहुत सी सुंदर लड़कियां ले आएंगे, पर तुम्हारी बकवास सुनने की हमें कोई जरूरत नहीं है। दादी आप अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई बारबी। हमारे और युवराज के बीच में दरार डालने की कोशिश मत करना, वरना हम अपना हाथ खींच लेंगे और सबको बता देंगे कि तुम झूठ बोल रही हो। ये घर हमारा है और यहाँ वाले लोग सब हमारा भरोसा करेंगे, ना कि तुम्हारा। और वो जो गुंडे थे वो भी तुम्हारे थे। सुहानी को किडनैप करने और उसके खून के जिम्मे में हम तुम्हें गिरफ्तार करवा सकते हैं। तो फिर ठीक है, तो 2 लोग जेल जाएंगे, एक हम और एक सुहानी का बच्चा। ये सब झूठ है, कोई बच्चा नहीं है। ये है आज की नई रूप और मैं प्रेग्नेंट हूं। आप चाहे तो मैं आपके डॉक्टर को भी दिखा सकती हूँ। फिर अब आप ही डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। शराब बारबी, क्या बकवास कर रही हो तुम? दादी क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है दादी? और आप ऐसे भाभी पे चिल्ला क्यों रही हो? क्या करें युवराज, अरे देखो इतनी शॉपिंग कर लाई, ये इतनी जल्दी क्या अच्छा लगता है क्या? भाभी, दादी इज राइट। अभी एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। घर का माहौल ऐसा नहीं है कि तुम ये सब करो। युवराज हम जानते हैं, और घर का माहौल अच्छा हो जाए इसलिए हम ये सब लेके आए। मैं सबके लिए गिफ्ट्स लेके आई हूँ। देखो ना, ये देखो, ये भावना भाभी के लिए, ये वाला ये मम्मी जी के लिए, और ये वाला ये गोलू के लिए। हम बस चाहते थे कि सुहानी की कमी पूरी कर सके, ताकि घर में सब स्माइल करें जैसे हमेशा करते थे। दादी भाभी कोशिश कर रही है कि वो किसी को घर में हर्ट ना करे, पर अगर उससे कोई गलती होती भी है तो आप उसे समझाइए, डांटिए नहीं। दादी आप जानती हैं शी इज प्रेग्नेंट। ऐसी हालत में ये बच्चे के लिए ठीक नहीं। भैया आप ऑफिस जा रहे हो ना? मैं कल से आऊंगा। इतनी जल्दी? ठीक है। मौसी जी, क्या हुआ भावना? मैं कुछ अच्छा नहीं लग रहा था मौसी। क्या हुआ? क्यों? क्या हुआ? बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। आपने कहा ना कि हम अपनी बहन के लिए स्वागत ले आए। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। तुम देखना भावना, सुहानी बहुत जल्द वापस आएगी। ये क्या है? ये चंद्रकला जी का पार्सल है। साइन कीजिए प्रॉपर्टीज के पेपर पे।
आपके लिए एक बड़ा सा पार्सल आया है, लेकिन वो आदमी किसी को पार्सल दे नहीं रहा, कह रहा है कि आपको ही देगा। हमारे लिए पार्सल? जी। चलो चल के देखते हैं। जी। इसमें क्या है? इतना बड़ा गिफ्ट, इतना बड़ा गिफ्ट दादी के लिए किसने भेजा होगा? गॉड न्यूज़ में इनका। से भी दादी की इतनी सारी फ्रेंड्स हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ भेजता ही रहता है। हाँ रेक्स, मगर इतना बड़ा गिफ्ट देना इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज। और उसके ऊपर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि इसे दादी के अलावा और कोई नहीं खोल सकता। मतलब जिसने भी भेजा उसके लिए बहुत स्पेशल गिफ्ट है। हाँ बोलिए चंद्रकला बिरला। हाँ मैं, ये क्या है और किसने भेजा है? ये तो पता नहीं मैडम, आप ये पेपर साइन कर दीजिए। दादी इसे मैं खोलूंगी प्लीज। हाँ खोलो। मैडम तू वापस आ गई बेटा। सॉरी।